द्वारिका में जब वस्तु के मूल्य 3 गुना अधिक स्वर्ण मुद्रा में मिलेला तो लंबा मार्ग से जाए के शिथिलता समाप्त हो जाएला। कम वस्तु के अधिक लाभ तो द्वारिका में बा इंद्रसेन। एक बरिस में हम इतना पूंजी कमैले बानी जितना 10 बरिस में नहीं कमैले। महादेव से प्रार्थना बा कि द्वारिका के व्यापार ऐसा नहीं चलत रहे। रुक जा। ठीक हो गई भाई। द्वारका वासियन के संगे व्यापार करे वाला व्यापारियन के यह अंत होखी। ला हमनी पुनः मिल गई नी। ई राउर अद्भुत कौतुक राउर प्रकृति बा या फिर रउआ कोनो विशेष अवसर पर ई सब करेनी? हम रउआ के भयभीत कर दीनी। हाँ, हम तो बहुत ही भयभीत हो गइल बानी। देखी हमार तो हाथ कंपा रहल बा। हमरा गला से स्वर ही नहीं के निकल रहल। गला हमार अवरुद्ध हो गइल बा। देखी देखी राजा सत्यजीत जी के सुपुत्री यहाँ ए समय ए प्रकार विचरण कर रहल बिया, या फिर वानर की ई प्रवृत्ति रउआ ऐसे वृक्ष पर कूदे फांदे पर उत्सुक करेले। रउआ सत्य में बहुत रोचक बात करेली। ऐसा आभास होखत बा कि हमने मित्र बन सकेनी। हम रउआ से एगो बात कही। ए प्रकार वन में छुप के प्रहार कईल हमार प्रवृत्ति नहीं खे। हमके लागल कि रउआ कोनो दस्यु बानी जे हमनी के प्रदेश में प्रवेश कर गए। का दस्यु? हमरा जैसन रूप वाला? ना ना, वास्तव में ऐसा सूचना मिलल रहल कि कुछ दस्यु हमनी के प्रदेश में प्रवेश कर गईले। यही से हम पूरा क्षेत्र के निरीक्षण कर रहल बानी। तब तक हमनी के एक दूसरा के सहयोग करे के चाहिए। यहाँ से द्वारका तक ओकर खोज करे के चाहिए। अवश्य। तरहुआ इस क्षेत्र में हमार मार्गदर्शन करी। काहे कि हम यहाँ के बारे में वैसी न जाने नहीं। काहे कि ईरा और पिताजी सत्यजीत जी के राज्य बा और अब तक वो श्यामंतक मणि के स्वामी बाड़े। प्रसन्नजीत जी, हमके मत रोकी कहे से कि रउआ कोनो भी प्रकार से यादव राजा सत्यजीत से कम नहीं खी। ना ही रूप में, ना ही बल में और ना ही बुद्धि में। हाँ, यदि छोट बानी तो सिर्फ आयु में। वो हमसे बहुत स्नेह करेले, परंतु हमके ना लागेला कि ऊ रउआ से सत्य में स्नेह करेले। का ऊ कबो कहले कि श्यामंतक मणि पहन के देखा? ना ना, उस सिंहासन पर अवश्य बाड़े। बाकी राज्य के सब वस्तु पर राउर दोनों के अधिकार बा कि ना? ई तो तू उचित कह रहल बड़ा श्रद्धनवा। उचित तो ई भी बा कि रउआ श्यामंतक मणि के कंठ पर धारण करके देखी। सत्य कहीं आपन कल्पना में भी हम ऊ रउआ के मणि पहिना देखे नहीं तो सत्य में हमके राउर भव्यता और तेज से ईर्ष्या होखे लागेला। तू कुछ अधिक कह रहल बड़ा श्रद्धनवा। विश्वास ना होखे तो पहिन के दर्पण के समक्ष जाके देखी। यदि स्वयं पर मुग्ध ना हो जाई तो कहब। कहाँ खो गई नहीं रहुआ? लागत बा रहुआ कल्पना के सागर में डुबकी लगा रहल बानी। वहाँ मत जाई, श्यामंतक मणि के लगे जाई और हमार बात के परखी। तू मणि के पहिनबा तो हम वो मणि के निकट होखब। निकट तो हमनी आ ही रहल बानी, विचार से समस्या के एक संगे देखे और समझे से। काहे सत्य कर रहल बानी ना?
छोड़ दो, मम्मी की छोड़ दो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। ई भव्यता हम पे भी इतने सजी, हम काहे न एकर अनुभव करी। चोरी हो गई। कहीं होवे वाले कोनो घटना के पूर्वाभास तो नहीं खे, हमके सतर्क रहे के होगी। ई मणि पर कृष्ण के भी दृष्टि बा। पुत्र उठाना, उठाना पुत्र, कुछ तो बोला, कुछ तो बोला पुत्र, कुछ तो बोला। द्वारका वासियन के संगे व्यापार करे वाला व्यापारियन के यही अंत होगी। पुत्र कुछ तो बोला। धैर्य रखी रहुआ, शांत हो जाई। हमार पुत्र के मार डालने का ना, हमने के अपराधी है रहना के व्यापार करे आई रहनी, काहे खातिर आई रहनी द्वारका में। हमार पुत्र माता श्री, रहुआ के न्याय मिली, हम दोषियन के दंड देव। ये सब कुछ ऐसा ही होकर रही। हमके सत्यजीत जी के स्वर्ण मुद्रा बांट के महान होके के खेल के प्रबंध करे के ही होगी। महाराज, ये दुर्घटना नहीं खे, एगो षड्यंत्र बा। द्वारिका के तीनों द्वार पर 5 व्यापारी लोग के रक्त रंजित शव और चुनौती भरा शब्द मिलल। हमने अब और स्वीकार ना कर सकेनी। ई प्रस्ताव बा यादव सभा के। बीच में बोले खातिर क्षमा चाहत बानी। स्वीकृति या अस्वीकृति, ई चुने के अधिकार हम सबसे छीन लिहल गईल बा ए आतंक के घटना से। परंतु हमने के सबसे पहला प्रश्न भी ई ज्ञात कईल बा कि जघन्य नृशंस अपराध करे वाला उ के बा। द्वारका के आसपास के राज्य से हमनी के संबंध मधुर बा, दूर दूर तक कोनो शत्रु नहीं खड़ा। राउर शब्द दूर में सत्य छिपल बा। एक ऐसा सत्य बा। निकट के राज में हमने की मित्रता बा, परंतु सुदूर मगध के नरेश जरासंता हमने के संगे शत्रुता के परंपरा चला रहल बाड़े। ये आतंक फैलावल उनकर युद्ध पद्धति बा, जौन पिछला 2 असुरी आतंक से प्रकट हो रहल बा। तुहार संदेह उचित बा कान्हा। जरासंध ही हमनी के एकमात्र शत्रु बा। आनंद आ गए, अति उत्तम समाचार बा। 3 द्वार द्वारका के और एगो संदेश, व्यापार ना व्यवहार ना, और यदि कैला
तो संहार हैं। छेदे युवराज एक कहल जाला, छोट तीर घाव करे गंभीर। महाराज रउआ के लागेला कृष्ण राउरी संदेश से भयभीत हो जाए। कृष्ण के भयभीत के कल चाहत बा, भयभीत तो प्रजा के करे के बा। यदि प्रजा भयभीत हो जाए तो का राजा उनके तलवार के सुरक्षा से निर्भीक बना सकेला? ना मगध नरेश। तो अब देखा कौना प्रकार स्वर्ण के वैभव से भरल द्वारका त्राही त्राही करेला, भूखल शिशु और नग्न शरीर के संगे। अरे जब कोनो व्यापारी वहां जाए ही ना तो का खरीदिए वो अपन स्वर्ण मुद्रा से? एक एक कहल जाला निर्धनता। अब देखा वो कृष्ण कैसे असहाय होखेला। शंभो! स्मरण रहे ई राजकोष के सुरक्षा के मुख्य अधिकारी बने रहुआ। यही से यदि केहू भी प्रकार के कोनो त्रुटि भइल अपराधी रहुआ समझल जाए। यही से सुरक्षा राउर प्रमुख लक्ष्य होखे के चाहिए। जी महाराज। प्रसन्न जी, तू कब अइला अनुज? भ्राताश्री रउआ यहाँ? भ्राताश्री रउआ व्यस्त रहनी तो हम से बात ना के हम यहाँ सीधे चलनी। हम देखल चाहत रहनी कि मणि में ऐसा का सम्मोहन बा जे हर केहू रउआ के पहिनल देखल चाहत बा और सूर्य रूप के देख के मंत्र मुग्ध हो जाला। अनुज, तुहार दृष्टि बहुत पैना बा, तू लोगन के मन के बात जान जाएला। भ्राताश्री, हमार रुआ से अनुरोध बा कि रुआ ये मणि के पहन के जनता के अधिक से अधिक दर्शन दी। तोहार कहल उचित बा अनुज, तोहार आग्रह माने के मन भी करत बा, परंतु ये मणि पर न जाने कितना लोग के लोभी दृष्टि भी बा। यही से एकर सुरक्षा की चिंता बा हमरा के। यही से एकरा के सार्वजनिक प्रदर्शन खातिर अधिक बाहर ले जाए संकटपूर्ण हो सकेला। तो रउआ एकर सुरक्षा के बारे में का सोचनी? सोचले बानी अनुज, अधिक से अधिक सुरक्षा कर्मियन के नियुक्ति उचित उपाय बा। अनेक तरह के एगो रहस्य के बात बताएं। लोभी चाहे मूर्ख लोग ये बात ना जाने ले कि यदि बिना आज्ञा के ई मणि के ले जायल गई तो ई मणि प्रतिदिन 80 मन स्वर्ण दिहल छोड़ दी। ऐसन का है? अनुज, ई मणि स्वर्ण तबे देवेले जब केहू के दिहल जाए। एके छीने चाहे चुरावे वाला के कुछ भी प्राप्त न होला, बल्कि एकर कुपित प्रभाव से बिना आज्ञा एके लेवे वाला के विनाश हो जाए। कई सत्य बा? हमके ज्ञात रहे अनुज की तारा जैसा विलक्षण बुद्धि के स्वामी के ये बात पहले से मालूम होगी। हाँ भ्राताश्री, रउआ सही कह रहल बानी। का बात बा अनुज, तू कुछ विचलित लग रहल बड़ा। स्वास्थ्य ठीक बा तोहार? हाँ हाँ भ्राताश्री,
ए मनी के तेज ही इतना अधिक बाकी देखियो ओकर ऊष्मा से हमके पसीना आ रहल बा। ई देखी अनुज, फिर तो तारा के एक कक्ष से बाहर जाके खुला स्थान पे विश्राम करे के चाहिए। हाँ हाँ भ्राताश्री, हम चलत बानी। अधिरथ, ई मणि के चारों ओर 4 सैनिक के नियुक्ति कर दा और ए में केहू प्रकार के कोनो चूक न होके। आज दरबार में तोहार प्रथम दिवस बा और तू अभी तक सज्जित ना भइला। समय के पालन करल श्री कृष्ण के व्यवस्था के सर्वप्रथम नियम बा। कोनो सेवक ने के पिताजी हमार सहायता करे खातिर सभे स्वर्ण मुद्रा के घमंड में ई कार्य के कम स्तर के मान रहल बाड़े। पुत्र, ईश्वर तो के हाथ पैर देले बाड़े, बुद्धि देले बाड़े, कौशल देले बाड़े आपन कार्य के सिद्ध करे खातिर। और यदि हम दोबारा से सुननी तो हम श्री कृष्ण से कह देव कि तू ई कार्य के योग्य नहीं खा। बलराम जी के गदा? अमोद, हमार पुत्र, आज श्री कृष्ण स्वयं तोरा के दरबार में बुलौले बाड़े। शीघ्र अति शीघ्र तैयार हो जा हमार पुत्र। जी पिताजी। सुनी, प्रणाम। प्रणाम। विकद्रु जी से कहीं कि आज वो दरबार में उपस्थित ना भइले। व्यापारी लोग के सभा में हमने उनकर प्रतीक्षा करत रहनी। कहाँ चल गेले पिताजी सवेरे सवेरे? हम उनके सूचित करत बानी। जी। महाराज, बहुत बड़ समस्या बा। बाहर से आपूर्ति करे वाला व्यापारी भय के वजह से वापस नहीं किया पा रहल और तब तक न आई है जब तक उनके द्वारकाधीश की ओर से सुरक्षा न प्रदान की जाए। और हमनी के दुकान में खाद्य सामग्री और अन्य उपयोगी वस्तु के अभाव बा। यदि यह स्थिति रहल तो द्वारका वासियन के जीवन दूभर हो जाये। राउर व्यापार संगठन के नायक विकद्रु जी कहाँ बाड़े? उनके अग्रिम सूचना रहल, बाकी उस समय पे साथ ना पधर लें, यही से हमने उनका नेतृत्व के बिना आ गई। हम रउआ सबके बात से सहमत बानी। व्यापार मार्ग की सुरक्षा और भी कड़ा होके की चाहिए। सेनापति कृतवर्मा जी, रउआ ये सब की व्यवस्था करी। जी श्री कृष्ण, हम विचार कैले बानी कि मार्ग के सुरक्षा के व्यवस्था खातिर हम अपन पुत्र के नेतृत्व में कुछ सैनिक के भेजब। तब तक विख्यात रउआ अपना संज्ञा क्रूर जी के सुपुत्र अमोद के भी संगे ले जाई। महाराज! 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 हमार पिता श्री विकद्रु जी। का भाई राउर पिताश्री के? हम सब भी उनकर ही प्रतीक्षा कर रहल बानी। वो आपूर्ति करे वाला बाहर से आए वाला व्यापारियन के अगवानी करे खातिर गई रहले। फिर अभी तक नहीं खाना आई। अब रउए बताई कहाँ ढूंढी हम उनके? कहीं विकद्रु जी के भी शत्रु के क्रूरता के भेंट? ना ना ना। ईर्ष्या जब भी केहू अन्य के वैभव, सौंदर्य और बल के देख के मन में ईर्ष्या और स्पर्धा के भाव उत्पन्न होकेला त समझ लेबे के चाहिए कि बुराई के मार्ग के द्वार खुल रहल बा। ई सब घृणा में परिवर्तित होके लागेला। घृणा से घिरल मन विवेक के नष्ट करेला और विवेक के नष्ट होते अपराध होके लागेला और अपराध चाहे जैसन भी होके कर्म और फल के नियति के
भोगेला ही।